अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एवरसी ब्लॉक के बीच में। और जिन प्लॉट को पोजीशन मिल जाता है, इन लोगों ने सॉइल टेस्टिंग कराना स्टार्ट कर दिए। तो आए हम आपको जाके दिखाते हैं कि सॉइल टेस्टिंग के क्या रिजल्ट्स हैं, किस एरिया में कितनी फिलिंग है, कौन सा एरिया सॉलिड है, और जिस एरिया में फिलिंग है उसमें आप बेसमेंट बनाए बगैर किस तरह से अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कितनी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी अगर आप पाइलिंग की तरफ जाते हैं, और क्या ये ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो जिन लोगों ने 1 जून से लेके 25 ऑफ जुलाई तक अप्लाई किया था, उनको पाक यूनिवर्सिटी ने पोजीशन दे दिया और उन्होंने अपनी सॉइल टेस्टिंग कराना स्टार्ट कर दिया। अब पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि राइट साइड का सारा एरिया जो है वो सॉलिड होगा और उसमें कटिंग है सारी की सारी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैक्सिमम एरिया जो है 90% एरिया जो वो सॉलिड ही है, लेकिन कुछ एरियाज बीच में ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी फिलिंग निकली है, क्योंकि बेसिकली ये पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ें आई है। थोड़ा सा एरिया है, अगर मैं बात करूँ 20% जिसमें फिलिंग आई है। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि किस एरिया में कितनी कितनी फिलिंग निकली है, और अगर आप लोग फिलिंग जिस एरिया में है उस एरिया में घर कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और आप इसमें हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अज़ा मार्केटिंग की टीम कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट सर्विसेज देती है, और आप लोग हम कंप्लीट बताएंगे कि आप लोगों की कितनी कॉस्ट बढ़ सकती है इसकी वजह से, और कितनी कॉस्ट के बीच में आप लोग इजीली अपना एक अच्छा घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया मेरे राइट साइड पे, ये सारे का सारा सॉलिड एरिया है, और लेकिन ये जो 10 मरला के प्लॉट है, यहाँ अगर आप देखें ना, यहाँ पे फिलिंग हुई है थोड़ी सी। ये प्लॉट बनाने के बाद अब ये फ्रंट पे कनाल है, कनाल की बैक पे ये 10 मरला है। ये 10 मरला सारे के सारा बेसमेंट होगा, और ये नेचुरल बेसमेंट है। नेचुरल बेसमेंट का मतलब ये है कि आप लोग अगर इसकी बेसमेंट बनाते हैं तो आपकी एडिशनल कॉस्ट कोई नहीं है। बेसमेंट के नीचे बिल्कुल सॉलिड एरिया है। ये एक प्लॉट है 1 कनाल का, इसकी इस टाइम पे ड्रिलिंग चल रही है, और इसकी ड्रिलिंग में जो बैक साइड है इसकी, इस पे 6 फुट के बाद सॉलिड रॉक है। अभी हम इनसे पता करते हैं कि इस प्लॉट में और कितनी फिलिंग आ रही है। कितना निकला है प्लॉट? पहला बोर हो गया या दूसरा? ये पहला कितना निकला है? क्यों, कितने फीट पे गया है? 6 फीट के नीचे सॉलिड रॉक आ गई है, स्टोन है। अभी यहाँ पे दूसरा बोर करेंगे। ये स्टार्ट हो गया नहीं हुआ? स्टार्ट हो गया। किधर तक गया है? कि सॉलिड है क्या है? ठीक। एक प्लॉट है और इसके बीच में अभी तक की तो सॉलिड लैंड आ रही है। एक बोर हुआ और इसके बीच में 6 फीट तक सॉलिड रॉक आया। इसके नीचे जाके पता करेंगे कि कितना आया, जिस टाइम पूरी सॉइल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड, अब ये सीड्स है। ये जो मेरी लेफ्ट साइड है, इसमें फिलिंग है। फिलिंग की गई है कि यहाँ पे आपको बेसमेंट बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। इसके साथ अगर ये सामने वाली लैंड देखें, यहाँ पे भी फिलिंग है, यहाँ पे भी प्लॉट की हुई है सॉइल टेस्टिंग। ये भी फिलिंग एरिया है। ये सॉलिड एरिया है सारा। ये जो सारा एरिया मेरे लेफ्ट साइड पे 10 मरला, इस सारे का सारा सॉलिड एरिया है। तो यहाँ पे बेसमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फुटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड का एरिया है मेन बुलेवर्ड के, उस पे काफ़ी ज़्यादा फिलिंग्स जो है वो नोट की गई है। मिनिमम जो फिलिंग निकली है वो तकरीबन 10-11 फिट है, और जो मैक्सिमम फिलिंग है वो तकरीबन इस टाइम पे 18-19 फिट तक फिलिंग निकल चुकी है। लेकिन उसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। लाजमी नहीं है कि आपका प्लॉट फिलिंग में आता है तो आपने बेसमेंट बनानी है। अब इस तरह से अगर मैं आपको बात करूँ, ये कॉर्नर पे एक प्लॉट है, ठीक है। ये रिटेनिंग वॉल के करीब एक प्लॉट है, 54 नंबर। इसमें 4 फीट फ्रंट पे फिलिंग है और 11 फुट बैक पे फिलिंग है। तो मतलब ये नेशनल बेसमेंट, अगर आप इसमें बेसमेंट बनाती हैं तो कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अभी जिस तरह ये कनाल है, कनाल पे तो अभी तक कोई सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई। पहली सॉइल टेस्टिंग वही लगी हुई है जो हमने अभी आपको दिखाई है। जो बैक साइड है सारी, बैक साइड पे ऑन एवरेज जो एक कनाल की बैक है, इस पे ऑन एवरेज 13-14 फीट की फिलिंग है। ये भी सारा बेसमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, वो जहाँ पे मशीनरी खड़ी हुई है उसके साथ ही कुछ लैंड, तो वो सॉलिड है। वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ने करवाई है, और वो फ्रंट तो आया 2-3 फीट और बैक आया 6-7 फीट की फिलिंग। ये जो जिस एरिया में अभी हम जा रहे हैं, जिस तरह जहाँ पे ये वाइट ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ पे तकरीबन नेचुरल लैंड है सारी की सारी। ये प्लॉट की बोरिंग हो रही है, इसमें ये अभी तक 11 फुट की फिलिंग निकली है। हमने कल पता किया था इस प्लॉट का। तो जिन लोगों के प्लॉट में फिलिंग आ रही है, इसको इनको घबराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उनके प्लॉट पे कॉस्ट 50-60 लाख रुपए की बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें बेसिकली पाइलिंग होती है, ठीक है। पाइलिंग क्या चीज़ होती है? पाइलिंग ये होती है कि अगर आपकी लैंड फिलिंग वाली निकल आई है, ठीक है, तो इस फिलिंग वाली लैंड को का जो लोड है ये आपने बियर करना होता है नीचे सॉलिड लैंड के ऊपर। तो जो पाइल्स है वो आपका जो जितना भी लोड है ऊपर घर का, ये सारी कन्वर्ट करती हैं ये लोड सॉलिड लैंड के ऊपर।
ये जो प्लॉट है इसके ऊपर 11 फीट की अभी तक फिलिंग निकली है। ये राइट साइड का 10 मरला का प्लॉट है। ये जो लैंड है सारी, ये कनाल की जो बैक साइड पे 10 मरला है, इस सारी पे 11-12 फीट की फिलिंग है। कुछ एरिया बीच में आता है जिसमें 15-16 फीट की भी फिलिंग है। इस तरह से ये कॉर्नर है, इसमें 15-16 फीट की फिलिंग है जगह पे। यहाँ पे जो बेसमेंट बनाते हैं लोग, ये बेहतर है जो बेसमेंट बनाए, 10 मरले में बेसमेंट काफ़ी अच्छी निकलती है। अब ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे सारा 5 मरला है, इस जगह पे तकरीबन 15-16 फीट की फिलिंग नोट हुई है। ठीक है, जितना भी ये सारा एरिया आ रहा है इसमें 15-16 फीट की फिलिंग आई है। अब जो लोग बेसमेंट बनाने में इंटरेस्टेड है वो तो बेसमेंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग बेसमेंट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है अभी इस जगह के, उनके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। उनके लिए अगर मैं बात करूं पाइलिंग की कॉस्ट की, तो शायद 5 मरले के ऊपर 7-8 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा टोटल। ठीक है, अगर आप लोग बेड की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जितनी पाइलिंग के बीच में 14-15 फुट 16 फुट की पाइलिंग के बीच में ना, क्योंकि अगर आप देखते हैं ना आपका प्लॉट 16 फीट तक है तो 4 फीट तक आपने वैसे नीचे जाना है। ठीक है, 12 फीट की टोटल पाइलिंग रह जाती है। 12 फीट की पाइलिंग के बीच में आपको बेड डालने की जरूरत नहीं होती, आप अपने पिलर्स के ऊपर फुटिंग डाल के चल सकते हैं। ठीक है, बीम फिरता है पूरा, और ये इतना कॉस्ट नहीं होती इसकी। ठीक है, हाँ जब ज़्यादा फिलिंग आ जाती है, अगर मैं बात करूँ किसी प्लॉट के बीच में 40 फुट 45 फुट फिलिंग आती है, तब ये इशूज़ है। तो घबराने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का प्लॉट फिलिंग में आ रहा है उनकी 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। अगर उनका बजट नहीं है बेसमेंट बनाने का तो वो पाइलिंग की तरफ और फुटिंग की तरफ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि नहीं आपकी बेसमेंट बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इन चीज़ों को करें। जो लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनसे कंसल्ट करें। जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जिसको आप स्ट्रक्चर ड्राइंग देते हैं, आप ये चीज़ें उससे डिस्कस करें। 2-3 लोगों से ओपिनियन लें, जो स्ट्रक्चर के सोसाइटी ने वेंडर दिए हैं उनसे ओपिनियन लें। आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपकी इतनी कॉस्ट नहीं है। ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ख्याल रखनी है कि इतनी कोई कॉस्ट नहीं है इसके बीच में, पाइलिंग के बीच में। अगर आप लोग ये सोचेंगे यार मेरा 15-20 लाख रुपए लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 से 1.5 टन स्टील लगना है, कंक्रीट लगनी है, उसकी जो लेबर लगनी है, और साथ इसकी जो बोर्स होने हैं इसकी कॉस्ट है। बोर की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब बोर की कॉस्ट आ जाएगी। बाकी 1 टन स्टील है। ठीक है, और इसके बीच में जो लेबर लगनी है और जो कंक्रीट लगनी है, तो ये इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। उसके ऊपर फुटिंग उठा के आपने चलना है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि यार पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया है, क्या होगा, तो ये फिलिंग जो है ये बहुत सारे एरिया, जितना भी पहाड़ी एरिया होता है इसके बीच में फिलिंग जो होती है वो तकरीबन आती है। हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बिल्कुल सॉलिड लैंड पे, उनका भी एक्सपेंस है, उन्होंने ड्रिलिंग करनी है। जब वो ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग की भी कॉस्ट है। तो इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। फिलिंग वाला जो प्लॉट होता है, अगर आप पाइलिंग करके एक अच्छी पाइलिंग कराते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम लोड सारे का सारा कन्वर्ट करते हैं सॉलिड लैंड के ऊपर, तो आपका प्लॉट समझ लें ऐसा ही है जिस तरह से आप एक पहाड़ के ऊपर घर बना रहे हैं। ठीक है, एक रॉक के ऊपर घर बना रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी कॉस्ट नहीं ऐड होनी। अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेना चाहते हैं एज मार्केटिंग की टीम से, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।